वेलकम टू बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर रैमी ऑल इन वन एंड द मिस्टर रैमी द फाइनेंसिस डाइट। द फाइनेंसिस डाइट इसलिए जब तक आपकी फाइनेंस की डाइट अच्छी रहेगी तभी जाके आपकी जो डाइट अच्छी रहेगी। सो फैमिली, आज हम बात करने जाएंगे अपनी जो है एम पॉकेट की लिमिट के बारे में, जिसमें कि एम पॉकेट की लिमिट कैसे बढ़ाया जाए और एम पॉकेट की लिमिट क्यों जीरो होती है। इसके रिगार्डिंग जो है मेरे पास कई सारे मैसेज, कमेंट्स और सवाल के जो भरपान मेरे जो है कमेंट्स क्या कहते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और मेरे जो फेसबुक मैसेंजर से भी भरे रहते हैं, और ये रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 ऐसे रहते हैं। तो आज मैं फाइनली इसके रिगार्डिंग जो है आपको वीडियोस, मतलब मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो मैं नहीं बोलूँगा, बट येस जो अभी अपडेट्स वगैरह चल रहे, जो अभी क्या कहते हैं एम पॉकेट में जो ऊपर नीचे और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल रही है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ना केवल एम पॉकेट, अदर भी आपके जो एप्लीकेशन जिससे कि आप रेगुलर लोन लेते देते रहते हैं, लोन लेते भी हैं, पे भी करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, लेकिन तब भी आपकी जो अमाउंट रिजेक्ट और क्या कहते हैं लिमिट जीरो होने की कारण क्या है, इसमें कई सारे एप्लीकेशंस भी इंक्लूड है, राइट। तो आइए बिना देरी के उसमें आज इस टॉपिक में बात करते हैं। और जो भी हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम व्यूअर्स और विजिटर्स हैं, जल्दी से जाके चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को प्रेस कर देंगे ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहेगी। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जब से लॉकडाउन होता है 2020 जो है आपके 9 मार्च से जो बॉर्डर बंद हो गया था और 22 मार्च से जो ऑल ओवर इंडिया क्लोज हो गया था अगले 6 महीने के लिए, राइट। और धीरे धीरे जो लॉकडाउन ओपन होते चले गए। इसके अलावा साथ ही साथ जो है जो हमारी फाइनेंस जो इंडिया कंट्री है, जिसमें कि फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बदलाव होने लगी, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में गवर्नमेंट ने यही अपडेट दिया था कि जिनने भी आपकी मतलब जो लोन वगैरह है, आप उसे जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक आप उसे पे आउट नहीं करेंगे। लॉकडाउन के बाद जो है 1 महीने के गैप रख के फिर आपको जो पे करना होगा, इट्स मैंडेटरी। बट इसी बीच जो है कई सारे ऐसे फेक्स कंपनी वगैरह आने लगी, जिसकी वजह से जो है एक पैन कार्ड से कोई दो दो जो है लोन अलग अलग वेबसाइट से ले रहा है, या फिर किसी के पास जो दो दो पैन कार्ड होने के बाद से अगर एक पैन कार्ड में सिविल डाउन है तो दूसरा पैन कार्ड से वो जो अपना क्या बोलते हैं अपना आधार पैन से करके वो अपना लोन टेक आउट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो ऐसे कई सारे फ्रॉड्स होने लगे, कई सारे जो है थर्ड पार्टी भी आने लगेगी। और बीच में आप सभी को पता होगा कि चाइनीज़ कंपनी वगैरह भी कई सारे ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, जिसमें कि आपको कई सारे हैरेसमेंट कॉल, कई सारे सुसाइडल केस वगैरह भी आपको सुनने मिले थे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है थोड़ी सी सिविल के मामले में, क्रेडिट के मामले में थोड़ी सी सख्ताई कर दी गई है। जितने भी जो लास्ट 10 से 12 साल से जो कंपनी है जो अनऑथराइज है, जो आरबीएल से क्या बोलते हैं अप्रूव नहीं है, एनबीएफसी रजिस्टर नहीं है, ये सब जो है इनको जो है क्रेडिट स्कोर जो होता है, जैसे सिविल हमारी अलग कैटेगरी होती है, वो होता है हमारा परमानेंट स्कोर। लेकिन जो सिविल को हिट ना करे बट आपको लोन भी मिल जाए, तो यहाँ पे जो आपका अलग से इनकम टैक्स की तरफ से होता है क्रेडिट स्कोर की तरफ से, राइट। तो क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड भी मैं काफ़ी आपको जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें सिविल रिपोर्ट का मतलब क्या है, क्रेडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है, और उसमें कई सारे 4 आपकी जो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं उसमें भी क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंस रखती है, उसके बारे में बात करेंगे। अब आते हैं कि जब गवर्नमेंट ने ये अपडेट दे दी कि जितने भी लास्ट 10 साल से 10-15 साल से जो इंडिया में अनऑथराइज कंपनी चल रही है, उनको जो एक जो क्रेडिट स्कोर की जो उन्हें कैटेगरी दी है, जिसमें कि आपके अगर 2000 भी फंसे हुए हैं तो आप इस कैटेगरी में अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो इसी में जो है एक एम पॉकेट भी लिस्टेड है, जिसमें कि जैसे कि अगर आप एम पॉकेट से टाइम टू टाइम लोन ले भी रहे हैं और चुका भी रहे हैं, सपोज आपने 2000 का लोन लिया, 2000 का लोन चुका भी दिया, राइट। लेकिन एम पॉकेट के अलावा भी आपने अदर साइड से आपने लोन ले रखा है, लाइक कैशी हो गया, पेशेंस हो गया, स्टेसफिन हो गया, और आपका जो एमआई क्रेडिट हो गया, इंस्टा मनी हो गया, क्या बोलते हैं मनी व्यूज़ हो गया, ठीक है। और इसके साथ और भी ज़्यादा लैंडिंग पार्टनर जो कंपनीज वगैरह जो लोन के हैं, इनसे आपने लोन ले रखा है, राइट। सपोज आपने जो दो हम बात करते हैं कि इंस्टा मनी की बात करते हैं, एक एम पॉकेट की बात करते हैं। अब एम पॉकेट से आपने लोन ले रखा है और वहाँ पे आपका रिलेशन
बहुत ही अच्छा है, राइट। लेकिन वहीं पे आपने जो दूसरा लोन ले रखा है, इंस्टा मनी से लोन ले रखा है, वहाँ पे आपका रेगुलर आप जो डिले पेमेंट कर रहे हैं, आपकी जो है लेट पेमेंट की वजह से आपकी चार्जेस अप्लीकेबल हो रहा है, उसमें आपके क्या कहते हैं क्रेडिट स्कोर डाउन हो रहा है। तो वो भी अपना जो क्रेडिट रिपोर्ट जो है, क्रेडिट क्या कहते हैं क्रेडिट स्कोर जो है आपका, और आपकी जो क्रेडिट बिहेवियर है, वो क्रेडिट रिपोर्ट में चढ़ाता रहता है, अपग्रेड करता रहता है हर 1.5 से 2 महीने में। अब आपने 3 महीने तक तो लगातार जो है पॉकेट से लोन ले भी रहे हैं, चुका भी रहे, ले भी रहे, चुका रहे, राइट। लेकिन सडनली ऐसा हो जाता है कि आपके जो लिमिट 0 हो जाता है। अब आपने 2,000 से लोन लेना स्टार्ट किया है और वो आप 25,000 पहुँचते पहुँचते आपका लिमिट 0 हो जाता है। तो उसका कारण एकमात्र होता है कि अगर आपकी ओनली एम पॉकेट के साथ अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छा है, इससे आपका कोई मतलब नहीं रहता। आप जितने भी लोन कंपनी, इन सभी के लिए आप एक अनजान है। गवर्नमेंट ने दे रखा आपको पैन कार्ड, ये आपका जो भाई फाइनेंसिस बिहेवियर है। आपने जो एक जगह से पैसा खा रखा हो या 10 पैसे से खा रखा हो, अगर वो कंपनी क्या कहते गवर्नमेंट से किसी भी थर्ड पार्टी से भी रजिस्टर हो, अब वो आपका सिविल क्रेडिट रिकॉर्ड पे चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा। तो इसमें चाहे आप क्रेडिट स्कोर को क्या कहते इससे इससे चाहे आप एम पॉकेट में कितने ही बार आपने टाइम पे किया हो या फिर एडवांस अर्ली पे किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इन सभी कंपनी का एक ही रूल है, जब भी आप लोन निकालते हैं, चाहे वो 10 रुपये हो या चाहे 1 रुपया हो, 1 रुपये भी देने से पहले एक बार आपकी सिविल हिस्ट्री जरूर चेक करेंगे, राइट। अगर आपको 1 रुपये भी देनी हो और आपने कहीं और से 10 रुपये आपने ले रखा और वहाँ से आपने टाइम पे नहीं किया कर रखा और वो आप गुल हो गए, डब्बा गुल होगा, आप उसे भूल गए, तो वो अपना क्रेडिट रिपोर्ट पे आपका चढ़ा देगा, क्या कहते हैं पेमेंट बिहेवियर को लेके। यहाँ पे आपका एम पॉकेट आपका लिमिट 0 कर देगा, आपको चवन्नी भी नहीं मिलेगी। सेम इसी तरह ओनली क्या कहते हैं एम पॉकेट भी नहीं, इसी तरह आपका रुपी रेडी भी है, एम पॉकेट भी है, एम आई क्रेडिट भी है, इंस्टा मनी भी है, मनी व्यू भी है, नावी भी है, मतलब इंडिया के जितने भी लोन है। तो बाबा सीधी सी बात है, अगर आप अभी किसी से लोन ले रहे हो तो आप लोन चुकाओ, ताकि आपको कहते हैं क्रेडिट रिकॉर्ड ख़राब ना हो। सबसे पहले आप कभी भी अगर आप लोन लेते हैं तो आप सबको जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये कंपनी आपका जो आरबीएल से अब क्या कहते हैं ऑथराइज और क्या कहते हैं एनबीएफसी से रजिस्टर है या नहीं, ताकि आपको जो बाद में अगर इनकेस डिले भी होता है तो आपको जो है सिविल पे दिक्कतें या फिर क्रेडिट रिपोर्ट पे दिक्कतें ना हो। इसके अलावा अगर आप किसी थर्ड पार्टी पे भी देखते हैं तो क्या कहते हैं अगर इसकी मतलब जो है अगर आप मेरी इसके सुन के अगर आप थर्ड पार्टी की तरफ भी जाते हैं तो चाइनीज़ एप्लीकेशन में भी आप थोड़ा सा ध्यान से लोन और अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो है आपके हैरेसमेंट की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके चलते इंडिया में जो है 100% में से 19% जो हमारे यंगस्टर है, बूढ़े की तो मैं बात ही नहीं करता, यंगस्टर 19% जो सुसाइड करते हैं ड्यू टू हैरेसमेंट को। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं हमारे इज्जत पे मीन्स इन द केस अगर तूने लोन टाइम पे नहीं पे नहीं किया तो तेरा वीडियो बना के मैं पोर्नोग्राफी में दे दूंगा, तो वो एडिट करके बाकायदा भेजते भी है। मैंने आपको जो अपने मेरी 2 हैरेसमेंट की जो मेरे पास वीडियो आई थी, वीडियो कॉल की, जिसमें मेरे को बाकायदा ब्लैकमेल किया गया था, बट मैं अब इन चीज़ों से बिल्कुल माइंड फ्री हूँ। मैंने अपनी माइंड सेट फ्री कर लिया कि ये सब चीज़ें हैं, मुझे ऐसे कैसे डील करना है, तो मैं इन चीज़ से उबर चुका हूँ। बट मेरे जैसे क्या पता कई सारे ऐसे यंगस्टर जो ना उबर पाए, क्योंकि सबको प्यारी रहती है अपनी इज्जत, अपनी परिवार वालों की इज्जत। और ये जो हैरेसमेंट कॉल करने वाले हैं, चाहे वो कंपनी वाला हो या फिर ऑथराइज हो, नॉन ऑथराइज वाले, ये आपकी फैमिली की इज्जत पे ही सबसे ज़्यादा जल्दी हाथ डालते हैं। कभी आपके क्या कहते हैं रिलेटिव को कॉल करके धमकी देना, आपके नाम पे उटपटांग बातें करना, या फिर आपके पेरेंट्स को लेके धमकी देना, या फिर आपको धमकी देना। और जो कि मैं हमेशा आप लोगों को एडवाइस करते रहता हूँ कि जो भी हमारे यंगस्टर भाई बंधु वगैरह हैं, कई सारे जो है अपने रॉन्ग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस लोन डाउनलोड करके अपनी ज़िंदगी जो थोड़ा सा बर्बाद कर लेते हैं। इस पे दिक्कत ये होता है कि आप कई सारे जो है लोन जल्दी पाने के चक्कर में, क्योंकि दुनिया ही आजकल लोन पे चल रही है, पूरी इंडिया लोन पे चल रही है, ठीक है। क्या कहते हैं 79% जो हमारे भारतीय युवा हो गए, क्या कहते बूढ़े बुजुर्ग हो गए, लड़के लड़कियाँ हो गए, सब लोन पे ही अपनी ज़िंदगी वेस्ट करते, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, टू व्हीलर्स लोन हो, फाइनेंस लोन हो, सभी वेल। तो मैं तो कहता हूँ कि आप जो है कम से कम लोन लेने की कोशिश कीजिए, ज़्यादातर लोन जो है अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे हमारी ज़िंदगी एक तरफ से पूरी बर्बाद है। ख़ास तौर अगर आप किसी थर्ड पार्टी चाइनीज़ एप्लीकेशन में फंस जाते हो, उसमें तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी बर्बाद है,
राइट। एक तो वो कम टेन्योर, ऊपर से जो है क्या बोलते हैं सिंगल की जगह डबल ट्रिपल चार्ज, जैसे कि चार क्या बोलते 3,000 ले रहे तो आपको 2,000 मिलेगी, उसमें से 4,000 पे करने पड़ेंगे। अगर आप ऑन टाइम पे नहीं कर पाते, 1-2 दिन बाद आपको हैरेसमेंट कॉल प्लस आपकी फ़ोटो और वीडियो की नेगेटिव जो है एडिट करके जो है गलत क्या कहते हैं माइंड सेट करना, हैरेसमेंट करना। तो ये सब चीज़ें जो आजकल बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ फैमिली की आप जो है अगर लोन भी अप्लाई करेंगे, अगर आपका सिविल अच्छा है तो प्लीज़ आप जो है अच्छे क्या बोलते हैं आरबीआई क्या बोलते हैं आरबीआई से क्या बोलते हैं ऑथराइज और क्या बोलते हैं एनबीएससी से रजिस्टर जो है क्या बोलते हैं लोन एप्लीकेशन से ही आप लीजिए। यहाँ पे कई सारे हैं, जैसे लाइक आपका मनी व्यू है, नावी है और आपका जो है क्या कहते हैं पी सेंस है, राइट। तो ये सब इसके अलावा और भी कई सारे जो लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको जो वेल ऑथराइज और रजिस्टर है गवर्नमेंट से, और आपको जो ये ज़्यादा लोन भी प्रोवाइड करता है लंबे टेन्योर तक, ताकि आप जो है अपना इजीली ईएमआई भी पे कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कभी नहीं फंसना चाहिए, शॉर्ट टर्म हमेशा जो है नुकसानदायक होती है। एक तो फाइनेंशियल इशू भी, और दोबारा ऊपर से मेंटल क्या कहते हैं मेंटल जो है स्ट्रेस भी इससे मिलता है, साथ में एंजाइटी वगैरह, तो सब फ्री फंड में ही है, राइट। सो गाइस आज के लिए वीडियो बस इतना ही है। आई होप आप सभी को जो है दी गई जानकारी समझ में आ गई हो, और आशा करता हूँ कि वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। सो अपनी ध्यान रखिए, सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि अभी फ्लू वायरल चल रहा है, राइट। जो क्योंकि मैं भी अभी खुद ही 2 हफ्ते बीमार होकर उठाऊँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो आज के लिए वीडियो को बस इतना ही। सो कीप देन टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।